नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि मार्च 2024 में कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रथम भाव में इनके राहु विराजमान है, जो सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे वैसे तो राहु जो है दिमाग के कारक हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अचानक से दिलवा देते हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। सबसे बड़ा जो प्रथम भाव में आने के बाद ये है कि आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो सोच है उसे पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी जो दिक्कत देते हैं ये राहु, यानी कि ससुराल पक्ष या ये कह दीजिए नाना नानी का जो घर होता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत पहुँचा देते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है आपको कोई छोटा मोटा कोई गलत समाचार मिल सकता है दोस्तों, लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं, बाकी सब ठीक रहेगा। इसके बाद द्वितीय भाव की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके गुरु बैठे हुए, प्रथम भाव में राहु है, द्वितीय भाव में गुरु है। तो गुरु यहाँ पे जो आपका परिवार है उससे आप लोगों को थोड़ा सा जो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न आएगा राहु के कारण, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके बातचीत करें। गलत बात अपने दिमाग से ना निकालें, नहीं तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे यहाँ पे परिवार के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, कोई खास उठापटक नहीं रहेगी। तृतीय भाव जो है यानी कि तीसरा भाव, ये आपका खाली है। ये पराक्रम और छोटे भाई बहन इन सब का होता है। तो यहाँ पे कोई आपको ऐसा विशेष कुछ देखने के लिए, नॉर्मल जैसे जिंदगी चल रही है आप लोगों की वैसे ही चलती रहेगी। चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी माता को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि हो सकता है उनका स्वास्थ्य जो है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाए। लेकिन इस माह कोई ऐसी विशेष चीज़ आपको एकदम से भी मिल सकती है, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक हमारा कार्यक्रम देख लिया तो दोस्तों कम से कम हमारे कार्यक्रम को शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपना प्यार जो है इसी तरीके से हम लोगों पे बनाए रखें दोस्तों। चतुर्थ भाव में जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको अपनी माता का ख्याल विशेष तौर पे यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आते हैं दोस्तों पंचम भाव पे। पंचम भाव में जो है ना आपकी दृष्टि पड़ रही है, ये मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो प्रेम संबंध तो आपके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 16 तारीख तक आप लोग जो है ना थोड़ा सा, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अगर आपके घर में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो उसे डांटिए मत, उसे प्यार से समझाइए, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण बच्चा जो है बिदक जाता है, यानी कि पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे उसे प्यार से समझाइए, क्योंकि यहाँ पे उसे दिक्कतों का थोड़ा सा, अगर आपने यहाँ से पढ़ाई पे आपने फोकस नहीं करवाया उसका, तो हो सकता है वो लड़कियों के पीछे भागने लग जाए, क्योंकि इस भाव में शुक्र और मंगल दोनों देख रहे हैं। मंगल यानी कि किसी भी चीज़ से एकदम से लड़ाई झगड़ा कर देना, ठीक है ना, उससे अलगाव पैदा कर देना, तो मंगल ये देता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को प्यार से समझाना है बच्चे को। यहाँ पे मंगल की दृष्टि होने के कारण आप प्रेम में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके जो पार्टनर है उसने सोचा भी ना हो, मतलब एकदम से सरप्राइज कर सकते हैं उसे किसी भी चीज़ से। यहाँ पे प्रेम संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की, यानी कि रोग वगैरह। यहाँ पे आपकी सूर्य, बुध और शनि तीनों की दृष्टि पड़ रही है। तो वैसे तो थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना आपको एक तरीके से करना पड़ सकता है। वो ये है कि इस समय जो है आपको किसी से ब्याज पे पैसा नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रख के चलनी है दोस्तों। ब्याज पे पैसा ले लिया आपने इस माह, तो इस माह क्या आपको इस पूरे साल ही नहीं लेना है, क्योंकि अगर इस साल आप लोगों ने ब्याज पे पैसा लिया तो उसे चुकाने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना
यहाँ पे करना पड़ जाएगा दोस्तों। तो मेरा कहा मानना, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना पैसा नहीं लेना किसी। दूसरी बात जो है, जैसे बुध आने से, यहाँ पर बुध भी आ रहा है, तो बुध आने से आपकी जो समझाने की क्षमता है दूसरे लोगों को, वो यहाँ पे थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है। आप लोगों को यहाँ पे अपनी जो क्षमता है उसे संभाल के यूज़ करना है बहुत, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आप बातचीत करने में अटक सकते हैं, बात करते करते भूल सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये आपके साथ बहुत बड़ी समस्या रहेगी छठे भाव की इस साल। तो इस साल के लिए मैं आप लोगों को सबसे बड़ी सलाह मेरी यही है कि अपनी जो चीज़ें हैं, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, समय ले लीजिए बोलने में। दूसरा, आपको पैसा नहीं लेना है किसी से भी ब्याज पर, उसमें थोड़ा सा आप लोग पीछे हटें, क्योंकि वो लंबा खिंच सकता है, वो आपके लिए बेहतर नहीं। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और आपका एक तरीके से पत्नी का भी हो सकता है। और प्रथम भाव में राहु बैठा ही हुआ है और सप्तम में केतु है। राहु केतु या आपका शनि मेरे अपने हिसाब से सप्तम भाव में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देता है। यहाँ पे आप लोगों को अपने जो पार्टनर है उससे, उसके साथ देखो प्यार से संबंध बना के रखने, झगड़ा नहीं करना। लेकिन यहाँ पे झगड़ा होने के चांसेस जो हैं दोस्तों, वो आपके 70 से 80% तक पहुँच जाते हैं। यानी कि आपको मानसिक रूप से थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पे झेलने देखने को मिल जाएगी, और झेलोगे तो हो ही आप। थोड़ा सा बुरा भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है, इसे नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो। यहाँ पे आपकी ऊर्जा भी बढ़ा देता है कई बार राहु। बिजनेस में अचानक से आपको जो है एकदम से अप या डाउन देखने को मिल सकता है राहु की दृष्टि होने के कारण। लेकिन केतु यहीं पे एक बिजनेस में फायदा भी दे सकता है आप लोगों को। अगर अप जा रहा है तो बहुत ज़्यादा तेजी से आपको एकदम से पुश कर देगा आगे की तरफ। यानी कि व्यापार में आप लोगों को एकदम से बड़ा लाभ भी मिल सकता है, या कोई बड़ा काम आपके हाथ में आ सकता है केतु होने के कारण दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ पे चंद्र बैठे हुए हैं दोस्तों, तो चंद्र के साथ और दूसरा गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा प्रभु के जो ध्यान होता है उसमें खो सकते हो कुछ समय के लिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा सही हो जाए तो सबको देखो अच्छा ही लगता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की, वो नौवें भाव की, सॉरी दोस्त। नौवें भाव में किस्मत जो आपका साथ देगी 16 तारीख तक, बहुत अच्छा साथ देगी। 16 के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक आपकी कुंडली में एक योग है जिसके कारण से आपका जो भाग्य है ना उसकी भरपाई हो जाएगी आगे। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है दोस्तों, तो इस कारण से आपका जो नौकरी का समय है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी बहुत तो देखो सबकी खटपट करते ही हैं, तो यहाँ पे आप अपनी वाणी के थ्रू उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकते हो। आपको खाली यहाँ पे वाणी का ही प्रयोग करना है, अपने दिमाग का उपयोग करना है, क्योंकि राहु भी आपके साथ में, तो ऐसे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को खाली अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलना है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा था उससे आप लोग बच जाएंगे। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे और भी ज़्यादा। यहाँ पे पिता से आपको सपोर्ट भी काफ़ी मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो पिता जो है आपके लिए एक तरीके से यहाँ पे उनकी जो एडवाइस है उसे मानना आप लोगों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये समय जो है थोड़ा सा डाउनफॉल में है, लेकिन इसमें
अब भी आएगा आपके। इसके बाद 11वें भाव के यहाँ पे मंगल और शुक्र बैठे हुए। दोस्तों मंगल और शुक्र 11वें भाव में, दोनों वैसे तो एक तरीके से अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी 12वें भाव में, वो 11वें भाव में शुक्र जो है आपकी बड़ी बहन से संबंध आपके अच्छे करवा देता है काफ़ी हद तक। यहाँ पे शुक्र होने के कारण आपको एक चीज़ की परेशानी तो नहीं रहेगी, कि वो ये है कि दोस्तों जब भी शुक्र 11वें भाव में होता है तो आपको एक चीज़ बिना मांगे मिल जाती है, वो है पैसा। यानी कि आपको 10 रुपये की ज़रूरत है 10 मिल जाएंगे, 20 रुपये की ज़रूरत है तो 20 मिलेंगे, और 100 की ज़रूरत है 100 मिल जाएंगे। मतलब कि जितना आपको चाहिए उतना पैसा आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। साथ में मंगल जो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, वो बहुत ही कमाल का है। मंगल जो है यानी कि जो आपके भाई हैं उनका सपोर्ट भी यहाँ पे करवाता है। दोस्तों आप किसी की भी कुंडली अगर कोई देखता हो तो यहाँ पे अगर 11वें भाव में मंगल होता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो उसके भाई होते हैं वो उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र भी है तो बड़ी बहन के साथ रिश्ते भी अच्छे हैं और भाइयों के साथ आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा पैसों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा पैसों को लेकर। इसके बाद एक सरल राजयोग बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। तो सरल राजयोग के कारण बुध, सूर्य और शनि ये तीनों है, तो एक सरल सा राजयोग बन जाता है। ये बनेगा 16 तारीख के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को जो विदेशों से आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों इस माह 16 तारीख तक आपका वैसे तो भाग्य चमक ही रहा था, ठीक है ना, लेकिन 16 तारीख के बाद भी आपको इस सरल राजयोग का फायदा मिल सकता है। फायदा क्या? किसी चीज के पीछे आप काफी लंबे समय से भाग रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रही थी, या आपके मन में कुछ पाने की इच्छा थी, कुछ भी, तो दोस्तों ये सरल राजयोग जो है बहुत ही सरलता से, यानी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि जिस चीज के पीछे आप इतने समय से भाग रहे थे वो आपको इतनी सरलता से कैसे मिल सकती है, आप ये सोचने पे भी मजबूर हो जाओगे। तो यहाँ पे ये सरल राजयोग है, आप लोगों के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज, मैंने बीच में भी बताया था कि कोई ना कोई एक चीज आप लोगों को जरूर मिलने वाली है ऐसी, जिसके कारण आप लोगों का जो ये महीना है बहुत ही खुशनुमा बीतेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।